हेलो एवरीवन, आई प्रीति वेलकम यू ऑल टू प्रतिबिंब अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं सीईटी 2026 के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान के हर किले में छुपी हुई कहानी और हर महल के इतिहास को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा है? ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे रुडयार्ड किपलिंग, मुहणोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड और अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अबुल फजल ने ये कथन कहा है कि इस दुर्ग में जाने के लिए आपको पत्थर की टांगे चाहिए। पहली बात तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा है और ये सोनारगढ़ का किला स्थित कहाँ है, हम देखते हैं। सोनारगढ़ किला जो है वो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इस दुर्ग की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत कठिन है। इस तक जाने का जो मार्ग है वो बहुत ही दुर्गम मार्ग है। इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपकी टांगें पत्थर की हैं यानी कि कष्ट झेल सकती हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा है? ऑप्शन ए है जैकलिन कैनेडी, टेसीटोरी, रुडयार्ड किपलिंग या फिर कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रुडयार्ड किपलिंग का ये कथन है और इन्होंने ये क्यों कहा है, किसके बारे में कहा है, देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग कौन थे? ये ब्रिटिश लेखक और पत्रकार थे। ये ब्रिटिश लेखक और पत्रकार थे और इन्होंने ये कहा था क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये बहुत ही विशाल और भव्य था। तो इसकी विशालता और भव्यता से प्रभावित होकर इन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा लगता है जैसे इसका निर्माण तो किसी परियों या फरिश्तों ने करवाया है, इंसानों द्वारा निर्मित नहीं लगता। यहाँ पे इन्होंने देवताओं वर्ड भी यूज़ किया था। परियों, फरिश्तों में देवताओं द्वारा निर्मित करवाया गया है इसे, ये वर्ड भी इन्होंने यूज़ किया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। और कौन से ज़िले के अंदर है ये? जोधपुर ज़िले के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ कहाँ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, जोधपुर ज़िले के अंदर स्थित है। इसको परियों, फरिश्तों या देवताओं द्वारा निर्मित किसने बताया है? रुडयार्ड किपलिंग ने, इसकी विशालता और भव्यता से प्रभावित होकर। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जो है वो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है। और ये चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। और क्या विशेषता है इसकी? चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। और इसे क्यों कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर? क्योंकि ये दुर्ग अभेद्य था, मतलब इसे भेदना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। और सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही सुरक्षित स्थिति में था। ये दुर्ग जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित दुर्ग माना जाता था। तो इसी वजह से इसे कहा है राजस्थान का वेल्लोर कहा गया है। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा ये चंबल तथा बामनी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये कौन सा दुर्ग है? ये एक जल दुर्ग हो जाता है। दुर्गों की श्रेणियां हमने देखी है ना, तो ये जो है वो एक जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है।
नाहरगढ़ का किला जयपुर में है। नाहरगढ़ का सनराइज़ बहुत फेमस है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखिए। सनराइज़ का व्यू जो है बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ का। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 9 महल ये किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने ये अपनी 9 पासवानों के लिए ये 9 एक जैसे महल बनवाए थे, ठीक है। और इन महलों को माधवेंद्र भवन के नाम से भी जानते हैं। माधवेंद्र भवन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माधवेंद्र भवन कहाँ स्थित है, ठीक है, तो वो भी नाहरगढ़ किले के अंदर स्थित है, ठीक है। और इनकी क्या है खास बात यह है कि जो 9 महल है ना, इनकी संरचना तथा बनावट लगभग एक जैसी है। कहीं कोई नाराज ना हो जाए कि मेरा अलग बनवा दिया, उसका ज़्यादा सुंदर बनवा दिया। तो माधो सिंह ने क्या किया, 9 के लिए एक जैसा महल बनवा दिया था। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? ये नाहरगढ़ किले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रणथंभौर दुर्ग का जो एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है, वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? ये है सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या इस दुर्ग की और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें हम्मीर महल भी स्थित है। कौन सा महल है? हम्मीर महल भी जो है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी भी स्थित है। 32 खंभों की छतरी, ठीक है। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी के अलावा यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जाए त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। हम्मीर महल कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग। नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं सारे फैक्ट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग स्थित घोषित नहीं किया है? गागरोन, मेहरानगढ़, आमेर, जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेहरानगढ़ को जो है वो यूनेस्को विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि 2013 के अंदर 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर हमारे राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए थे। कौन से? 6। इनको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम, ठीक है। गा से हो जाएगा गागरोन का किला, ठीक है। जै से हो जाएगा जैसलमेर का। रै से हो जाएगा रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। कू से हो जाएगा कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। और आम से हो जाएगा आमेर, ठीक है। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ये 6 दुर्ग शामिल हैं, तो गाजर, चीकू, आम से याद रख लेंगे। गागरोन है, आमेर है, जैसलमेर है, जबकि मेहरानगढ़ नहीं है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी इसके अंदर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परवन नदी 12 के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग या फिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शेरगढ़ दुर्ग जो है ये 12 जिले के अटरू क्षेत्र के अंदर, कौन से क्षेत्र में? अटरू क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और इसका पुराना नाम जो है वो कोशवर्धन भी माना जाता है। कोशवर्धन। कौन से जिले का? सॉरी, कौन से दुर्ग का? शेरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम हम कोशवर्धन भी मानते हैं, ठीक है। ये पहले जो है
पहले इसका नाम कोशवर्धन था, फिर शेरशाह सूरी ने इस पे अधिकार किया, उसके बाद इसका नाम पड़ा शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तारागढ़ अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारागढ़ अजमेर के अंदर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर आपको अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सबसे अधिक बार आक्रमण, ठीक है, तो ये आप इसको याद रख सकते हैं तारागढ़ अजमेर में। लेकिन तारागढ़ अजमेर पर जो है वो सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे स्थानीय नाम नहीं दिया है, लेकिन आपने तारागढ़ सेलेक्ट किया है, क्योंकि दूसरा जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं उसका नाम है, उस किले का नाम है भटनेर दुर्ग। ठीक है, तो भटनेर दुर्ग ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने बिना किसी हेजिटेशन के तारागढ़ अजमेर को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर भटनेर दुर्ग भी ऑप्शन में होता तो हमें सोचना पड़ता, तो यहाँ पे आपको नाम दिया होता, या तो आपको यहाँ पे स्थानीय नाम दिया होता कि सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण किस पे हुए हैं, या फिर विदेशी नाम दिया होता। ठीक है, तो विदेशी तो हुए हैं भटनेर के अंदर और स्थानीय हुए हैं तारागढ़ अजमेर के अंदर। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप या छाजले जैसी है। एक तो आपको ये जितने भी किलों की आकृतियाँ या फिर जिलों की आकृतियाँ जिनका किसी से कंपैरिजन किया गया है, ये आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सूप या छाजले जैसी आकृति कौन से किले की बताई गई है? भानगढ़ किला, बाला किला, दौसा किला या फिर बयाना दुर्ग? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दौसा का किला जो है उसकी आकृति सूप के छाजलों के समान बताई गई है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? बड़गुज्जर शासकों ने, बड़गुज्जर शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये किला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो दौसा में कछवाहा शासक थे ना, उनकी ये प्रारंभिक राजधानी रहा था। दौसा का जिला जो है वो कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी के रूप में भी माना जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे, इसकी आकृति को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है? कुचामन का किला, खंडार का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर सोजत का किला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचामन का किला जो है वो जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। कहाँ पे स्थित है ये? पहले ये नागौर ज़िले में स्थित था। कब था? पहले, लेकिन फिलहाल वर्तमान में नए जिलों के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कुचामन जिले में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डीडवाना कुचामन जिला जो अभी है वर्तमान में, उसमें ये स्थित है। ठीक है, और ये जो है जोधपुर रियासत के जो मेड़तिया राठौड़ थे उनका प्रमुख जागीरी ठिकाना था। जोधपुर रियासत के कौन से राठौड़? मेड़तिया राठौड़। मेड़तिया राठौड़ों का ये प्रमुख जागीरी ठिकाना भी इस किले को माना जाता है। तो उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है अपनी मजबूत बनावट और स्थापत्य दृष्टि के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और ये अपनी मजबूत बनावट और स्थापत्य कला भी इसकी बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी है स्थापत्य कला। इसके कारण ये बड़े बड़े जो दुर्ग हैं उनको भी टक्कर देता है, इसीलिए इसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं? गजारूढ़ का क्या मतलब है? गज किसका पर्यायवाची होता है? हाथी का। ठीक है, तो गजारूढ़ का अर्थ है कि हाथी पर सवार। इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां कहाँ पर स्थापित की गई हैं, यह हमसे पूछा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग,
जूनागढ़ दुर्ग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनागढ़ दुर्ग में है इनकी जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई हैं ये लोग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जूनागढ़ दुर्ग में भी कहाँ पे, सूरज पोल पर। ये दरवाज़ों के अलग अलग नाम होते हैं, तो एक दरवाजे का नाम है यहाँ पर सूरज पोल, तो उस सूरज पोल के गेट पर इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। कौन थे ये लोग? जयमल मेड़ते और पत्ता सिसोदिया, ये चित्तौड़ के वीर योद्धा थे, चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। और ये जो है वो तीसरे साके के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, वहाँ पे उनकी ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे इसकी मूर्तियाँ यहाँ पे कैसे आई? मतलब अगर ये चित्तौड़गढ़ के हैं, वहाँ के साके में ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो बीकानेर, जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है ना, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। तो इनकी मूर्तियाँ यहाँ पे कैसे आई? तो बीकानेर के जो शासक थे महाराजा राय सिंह, कौन से? महाराजा राय सिंह जो है वो इनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए थे, और इनकी वीरता से प्रभावित होकर इन्होंने अपने महल में इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कहा गया है। किसने कहा है? ये कथन है अबुल फजल का, अबुल फजल का, ठीक है। और क्यों कहा गया है इसे ऐसा कि ये तो बख्तरबंद है, बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं? इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दुर्ग जो है वो, ये दुर्ग जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत घने जंगल हैं। इसके तरफ चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, तो मतलब कि ये सिक्योरिटी के एंगल से बहुत ही सेफ इसको माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुरक्षा बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा के लिए कुछ बनाया गया है। जंगल प्राकृतिक है, पहाड़ियाँ प्राकृतिक है, तो इसकी प्राकृतिक सुरक्षा ही बहुत मजबूत है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी कि इसकी चारों तरफ की सेफ्टी बहुत ही अच्छी है, और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यानी उनकी सेफ्टी इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम मानी जाती है। तो ये कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रुकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो एस्ट्रुकन उपनाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया था? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति में पहली बार दुर्गों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। और इसके अंदर कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? 6 प्रकार के दुर्ग जो हैं वो मनुस्मृति के अंदर हमें बताए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, बाला दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग। इसके ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। ऑप्शंस के अंदर ये है नहीं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? ठीक है, मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर सोनारगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ को हम जमीन का जेवर कहते हैं। इसको जय जैसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे जूनागढ़ जैसे जमीन का जेवर, ठीक है। कहाँ पे स्थित है जूनागढ़? बीकानेर में स्थित है, ठीक है।
अब इसे जमीन का जेवर क्यों कहा जाता है भाई, ऐसा क्या खास है इसमें, बाकी दुर्गों में क्या दिक्कत है जो इसको कहा गया है? इसे इसीलिए कहा गया है कि अधिकांश दुर्ग, राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनमें से अधिकांश दुर्ग पहाड़ियों पर बने हैं। सामरिक या सुरक्षा दृष्टि से वो पहाड़ियों पर बनाए जाते थे ताकि दुश्मन पहाड़ियों पर जल्दी ना पहुंच सके। लेकिन जूनागढ़ दुर्ग जो है वो समतल भूमि पर बना हुआ है, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये बीकानेर के अंदर है, तो बीकानेर के शासक राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बीकानेर के शासक राय सिंह ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1589 से लेकर 1594 ईस्वी के बीच इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो मंत्री थे करमचंद, राय सिंह के मंत्री थे करमचंद, उनकी भी इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक और फैक्ट हम इससे रिलेटेड देखते हैं। जूनागढ़ का पुराना नाम जो है चिंतामणि था। क्या था? चिंतामणि इसका पुराना नाम माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडियार्ड की पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई है? तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। तो ये तो आप याद रख लो कि ये रुडियार्ड किपलिंग है, इसी को लगता है कि फरिश्ते बना के गए हैं, देवता बना के गए हैं, परियां बना के गई हैं, प्रेत बना के गए हैं। इसे नहीं लगता कि ये दुर्ग मानवों ने बनाए हैं। ये सारी चीज़ें इसी को लगती हैं, बाकी किसी को नहीं लगती। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है बूंदी दुर्ग। ये लाइन इसने कही है बूंदी दुर्ग के लिए, प्रेतों द्वारा बनाया गया है। ये इसने क्यों कही है? क्योंकि इसकी वास्तुकला जो थी ना, बहुत ही उत्तम स्तर की थी। इसकी वास्तुकला से प्रभावित होकर रुडियार्ड किपलिंग ने ये बात कही थी। ठीक है, इनको ये लगा कि ऐसा तो मनुष्य बना ही नहीं सकते, ये तो प्रेतों या गॉब्लिन्स द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और लेकिन एक बात, इसने पहला ऑप्शन हमें तारागढ़ अजमेर क्यों दिया है मैं बताती हूँ। क्योंकि बूंदी दुर्ग को भी तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे जिले का नाम याद रखना है। तारागढ़ दुर्ग भी अगर ऑप्शन में आता है तो अगर उसके साथ में जो अगर बूंदी लिखा हुआ है हमें उसी को सेलेक्ट करना है। साथ में अजमेर अगर आ जाता है उसको सेलेक्ट हमें नहीं करना है। तो तारागढ़ जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है ना, उसे कहा है कि ये प्रेतों द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। अभी हमने देखा था कि जूनागढ़ के अलावा लगभग सारे जितने भी दुर्ग हैं वो पहाड़ियों पर स्थित हैं, तो ये अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये बूंदी दुर्ग किसके लिए फेमस है? अपने भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो राजपूत स्थापत्य कला है वो इसके अंदर पाई जाती है, राजपूत स्थापत्य कला। ठीक है, ये भी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है इन चीज़ों के लिए। ये अपने भित्ति चित्रों के लिए और राजपूत स्थापत्य कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा है? यानी कि अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है उसे तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है, और जो बूंदी वाला तारागढ़ है उसके लिए ये कहा गया है कि ये प्रेतों द्वारा बनवाए गए हैं। तो वो तो कहा था रुडियार्ड किपलिंग ने, लेकिन ये किसने कहा है कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है? कर्नल टोड ने, अबुल फजल ने, फर्ग्यूसन ने, या फिर बिशप हेबर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। क्यों कहा है? वही सेम रीज़न है कि इसकी स्थिति बहुत मजबूत है और इसकी रणनीतिक स्थिति को देखकर, इसके अंदर इसकी जो रणनीतिक स्थिति है इस दुर्ग की, उसको देखते हुए इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। इसे ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीठली पहाड़ी पर, अजमेर में बीठली पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, गढ़ बीठली। क्योंकि बीठली पहाड़ी पर स्थित है तो इसे गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा पहाड़ी पर स्थित है? तो सीधी सी बात है, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। दुर्गों की श्रेणियाँ हमने पढ़ी नहीं है,
अगर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। गिरि दुर्ग है, औदुक दुर्ग है, औरण दुर्ग है, काफ़ी प्रकार के दुर्ग होते हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। सब ने अलग अलग अपना क्लासिफिकेशन किया है दुर्गों को लेकर, वो हम देखने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरिजाघर भी है, कौन से दुर्ग में है ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं? गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रणथंभौर दुर्ग जो है कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? इस दुर्ग की विशेषता ये है, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर तीनों स्थित हैं। और रणथंभौर दुर्ग जो है मुख्यतः किससे संबंधित माना जाता है? हमीरदेव चौहान से इसको हम याद करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे यहाँ से, ठीक है। और तो क्या ये, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बाकी दुर्ग नंगे हैं और इसको बख्तरबंद दुर्ग बताया था अबुल फजल ने। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और क्या हमने देखा था यहाँ पे? त्रिनेत्र गणेश मंदिर हमने देखा था, पीछे एक क्वेश्चन में देखा था ना हमने ये सारी डिटेल्स, तो ये हम देख चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। कितने पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? नीमराणा दुर्ग में, भानगढ़ दुर्ग में, कांकड़वाड़ी दुर्ग में या फिर राजौरगढ़ दुर्ग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांकड़वाड़ी दुर्ग में अपने भाई को इन्होंने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने, ये जो भाइयों में जो है वो गद्दी के लिए होता था विद्रोह, उस वक्त अपने लड़ाइयाँ करते थे, पराजित करके जो जीत जाता था वो बादशाह बनता था। तो ऐसे करके हुआ था। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को पराजित कर दिया था। पराजित करने के बाद इसे कांकड़वाड़ी दुर्ग के अंदर इन्होंने कैद रखा था। कहाँ पे स्थित है ये दुर्ग? ये अलवर ज़िले के अंदर स्थित है। अलवर ज़िले में भी कहाँ पे? सरिस्का के क्षेत्र के अंदर ये दुर्ग स्थित है, ठीक है। और क्या है, इसकी एक और विशेष बात है कि ये वन दुर्ग और गिरि दुर्ग दोनों कैटेगरी में शामिल है। क्योंकि जंगल के बीच स्थित है तो ये वन दुर्ग में भी शामिल है और गिरि दुर्ग में भी ये शामिल किया जाता है। और जंगल के बीच स्थित होने के कारण इसकी जो सुरक्षा दृष्टि है उससे ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। एक थंबा महल के नाम से, ये हमारे दुर्गों के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, महल के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है? बीकानेर, अजमेर, डूंगरपुर या फिर जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जोधपुर के अंदर एक थंबा महल स्थित है। जोधपुर जिले में भी कहाँ पे? मंडोर के अंदर ये स्थित है, ठीक है। ये क्या है? गार्डन परिसर में स्थित एक 3 मंजिला अष्टकोणीय संरचना है। यानी कि अष्टकोणीय, आप देख लो ये कितने हुए हैं, 6 ही हुए हैं, ये तो 7 8 बना लो। अष्टकोणीय संरचना है, वो भी 3 मंजिला स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम क्या है? प्रहरी मीनार, ठीक है। एक थंबा महल से तो आप कर दोगे क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, ये आपको याद रहता है। लेकिन ये नाम आप इसका याद रखना, अगर प्रहरी मीनार नाम से पूछ लिया जाए तो ये भी जोधपुर में ही स्थित है, ठीक है। इसी का ये उपनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा महल के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता, विद्याधर चक्रवर्ती या फिर स्विंटन जेकब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, ठीक है। अब ये बनवाया किसने था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। महाराजा सवाई
प्रताप सिंह ने। सवाई इनकी उपाधि है, प्रताप सिंह इनका नाम है। ठीक है, कब बनवाया था? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। ठीक है, इसकी और क्या खास बात है? इसके अंदर 953 झरोखे हैं जहाँ से हवा पास होती रहती है। और ये किस लिए बनवाया गया था? ताकि जहाँ पे जयपुर में जो तीज की सवारी निकलती है, गणगौर की सवारी निकलती है, ये सब रानियों को देखना होता था। लेकिन वो बाहर जा नहीं सकती थी उस वक्त, तो बाहर जाना उनका मना था। तो इसलिए इस महल का इस तरीके से निर्माण किया गया कि रानियाँ बाहर की गतिविधियाँ आराम से देख सकती थी, लेकिन रानियाँ या फिर और भी जो महिलाएं हैं वो अंदर रहकर बाहर की गतिविधियां देख सकें, लेकिन बाहर से अंदर उनको कोई ना देख सके। इस तरीके से इसका निर्माण जो है वो करवाया गया है। ठीक है, और विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो हवा महल के वास्तुकार तो नहीं है, क्योंकि ये तो लालचंद उस्ता है। ये जो है वो जयपुर की नगर योजना से संबंधित थे। विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे? जयपुर की नगर योजना से संबंधित थे कि नगर बसाना है, उसमें किस तरीके से होगा, किस तरीके दरवाजा है, किधर कौन सा पोल है, जो सड़कें हैं किस तरीके से होंगी। जो नगर एक प्लान बनाते हैं ना, हम सिटी प्लान बनाते हैं आज के टाइम पे, उसी तरीके से नगर योजना जो बनाई गई थी वो विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा जयपुर की नगर योजना बनाई गई थी। तो ये इससे संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह, भाव सिंह, छत्रसाल या फिर माधव सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रसाल ने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो है अपने सुंदर और आकर्षक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी जो है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और राव छत्रसाल के समय जो है बूंदी चित्र शैली का खूब विकास हुआ था। यानी कि इनके काल में सबसे ज़्यादा उत्तम विकास जो है चित्र शैली का राव छत्रसाल के समय में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? शीश महल, सज्जनगढ़ पैलेस, विनय पैलेस, सरिस्का पैलेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सज्जनगढ़ पैलेस को उदयपुर की मुकुटमणि भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो है वो बांसदड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। बांसदड़ा या फिर बांसदरा भी इसको बोलते हैं। बांसदड़ा की पहाड़ियों पर ये स्थित है और यहाँ से जो है उदयपुर शहर दिखाई देता है। आसपास की झीलों का जो दृश्य है, अति मनभावन दृश्य यहाँ से सज्जनगढ़ पैलेस से आपको दिखाई देता है। कभी मौका मिले तो जाना ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबली मिनी महल को लेके। तो देखते हैं, एक सेकेंड। अबली मिनी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुकुंदराव, छत्रसाल, उमेद सिंह या फिर झाला जालिम सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुंदराव द्वारा जो है वो अबली मिनी महल का निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर ये अबली मिनी का महल स्थित है। ठीक है, और मुकुंदरा की पहाड़ियों पर ये स्थित है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, तो मुकुंदराव जो है, ये ऐसा माना जाता है कि मुकुंदराव जो है शिकार के लिए गए थे जंगलों में। वहाँ पे इनकी मुलाकात जो है वो अबली मिनी से हो जाती है। फिर इनकी प्रेम कहानियाँ बताई जाती हैं। उसी के चलते इस महल का निर्माण करवाया गया था 1649 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया कि कहाँ है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। कहाँ पे अबली मिनी का महल? कोटा में, हमने देख लिया है। कोटा कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और तो जो अबली मिनी का महल है इसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल इसका उपनाम है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल।
राजस्थान का दूसरा ताजमहल। क्या उपनाम हो गए इसके? दो उपनाम हो गए हैं, एक तो हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन है? अबली मीणी का महल। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं। आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माता कौन है? जयदेव, भगवंत दास, राजदेव या फिर सूरदेव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कदमी महल का निर्माता कौन है? राजदेव। ठीक है। कदमी महल जो है आमेर किले के, जैसे किले के अंदर बहुत सारे महल होते थे, कोई किसी रानी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, तो आमेर किले में जो महल थे उनमें सबसे प्राचीन महल कदमी महल माना जाता है। प्राचीन महलों में से एक, जो जितने भी प्राचीन महल थे सबसे पुराने महलों में से एक इसे माना जाता था। इसका निर्माण राजदेव ने करवाया था। कब करवाया था? 1237 ईस्वी के अंदर। ठीक है। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट हम देख सकते हैं। आमेर किले में कछवाहा शासकों का राज तिलक किया जाता था, ये हमें पता है, लेकिन आमेर किले में भी कहाँ पे किया जाता था? कदमी महल के अंदर क्या किया जाता था? कछवाहा शासकों का राज तिलक। क्या किया जाता था? राज तिलक इनका कहाँ किया जाता था? कदमी महल के अंदर। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बहुत कम लोग इसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि आमेर किले के अंदर उनका राज तिलक किया जाता था, लेकिन कदमी महल वाला जो फैक्ट है ये बहुत कम लोगों को पता है, तो आप इसे ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुष्कर में जो है जहांगीर के महल स्थित हैं, लेकिन पुष्कर तो अजमेर में आता है, तो अजमेर क्यों नहीं है? देखो, जब अगर स्पेसिफाइड प्लेस का नाम अगर दे दिया जाए ना, तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में पुष्कर नहीं होता तो इसका सही आंसर हम अजमेर कर सकते थे, लेकिन अगर पुष्कर दिया है तो आप अजमेर को नहीं पुष्कर को प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये जहांगीर का महल पुष्कर में है, ये बनवाया किसने था? ऑब्वियसली जहांगीर बनवाएंगे, इनका नाम इन्होंने अपना दिया है महल में। कब बनवाया था इन्होंने? 1615 ईस्वी के अंदर ये बनवाया गया था। और एक और कहा जाता है कि जो जहांगीर की इन्होंने मेवाड़ के शासक जो हैं, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम पर विजय प्राप्त की थी। महाराणा अमर सिंह प्रथम पर विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में इस महल का निर्माण इन्होंने करवाया जाता था। ठीक है। इस महल के द्वार पर फारसी अभिलेख लगा हुआ है, वो इस चीज़ की जानकारी यहाँ पे हमें देता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? ताजमहल हमने देख लिया है, किसे कहा जाता है? अबली मीणी के महल को। और अब हमें क्या पूछा है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? रायका बाग पैलेस, भानगढ़ पैलेस, सरिस्का पैलेस या फिर खेतड़ी महल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खेतड़ी महल जो है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू जिले के अंदर। इसे राजस्थान का हवा महल, दूसरा हवा महल या फिर शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। झुंझुनू जिला जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में आता है, तो इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। जैसे उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा गया था और राजस्थान का दूसरा ताजमहल, इसी तरीके से ये शेखावाटी का हवा महल और राजस्थान का दूसरा हवा महल इसे कहा गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था? खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और यहाँ की वास्तुकला जो है वो खिड़कियों और झरोकों की खुली व्यवस्था है, खुले गलियारे हैं, इसके कारण लगातार हवा का प्रवाह यहाँ पे बना रहता है, वही सेम चीज़ है। और लेकिन एक फैक्ट ये भी माना जाता है कि जो जयपुर का हवा महल बनाने का जो प्रेरणा है वो इसी महल से ली गई थी। खेतड़ी महल से जयपुर के हवा महल बनाने की प्रेरणा ली गई थी। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा
मिलता है किताबों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम समय किस महल में दिए? अजीत भवन, रायका बाग पैलेस, उम्मेद भवन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायका बाग पैलेस में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। वहाँ पे इनके साथ विष प्रयोग की घटना हुई थी, यानी इन्हें विष दे दिया गया था। उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ के इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये देखते हैं रायका बाग पैलेस कहाँ पे है, ये हमने देखा नहीं है। रायका बाग पैलेस जो है वो जोधपुर ज़िले के अंदर स्थित है। ठीक है, ये अब याद रखना आप। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? एक जल महल तो जयपुर में है जो आप सभी ने देखा ही होगा, और रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो जल महल है इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तो अपनी सुंदर संगमरमर की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर संगमरमर की कलाकारी। लेकिन संगमरमर की कलाकारी के लिए तो हम इसे जल महल का नाम नहीं दे सकते ना। ये अपनी जल संरक्षण व्यवस्था के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, अपनी जल संरक्षण व्यवस्था के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे जल महल की उपाधि दी गई है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण करवाया था रावल गुलाब सिंह ने। रावल गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ जो कुआं है इसके पास मकराना संगमरमर की बनी हुई एक विशाल गरुड़ प्रतिमा है। क्या है? गरुड़ प्रतिमा। ये भी बहुत खास पहचान है इसकी, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आपके महल के क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए हैं, अभी आपके मंदिर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम मंदिर के क्वेश्चन कर रहे हैं, महल और दुर्ग, ये तीन टॉपिक इस वीडियो में हमारे कवर हो जाएंगे। बाकी के जो ये स्थापत्य कला से रिलेटेड और जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है? मंडोर जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, नागदा उदयपुर या फिर आमेर जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडोर जोधपुर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर स्थित होने की मान्यता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है देवताओं की साल बहुत प्रसिद्ध है। साल का क्या अर्थ होता है? साल का मतलब है कि एक बड़ा सा विशाल कमरा है, या फिर इसे संग्रहालय जैसे बोल सकते हैं, या फिर विशाल कमरा है जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थित हैं। सिर्फ इनकी मूर्तियाँ हैं और कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो देवताओं की साल जो है ये यहाँ की प्रसिद्ध है, और इसे ही शायद बोलते होंगे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो आंसर हमने देख लिया है, मंडोर जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान का प्राचीनतम समयांकित मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर, भंडदेवरा मंदिर, ऋषभदेव मंदिर या फिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है वो प्राचीनतम समयांकित मंदिर है। तो समयांकित का क्या अर्थ है यहाँ पे? कि ऐसा मंदिर जिसके निर्माण की तिथि हमें एकदम स्पष्ट रूप से पता है कि हाँ, इस मंदिर का निर्माण जो है वो इस ईयर में, इस ईस्वी में हुआ था, ये चीज़ हमें पता है। तो इसका कब हुआ था? 689 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण की जो तिथि हमें अंकित मिलती है। और इसको अगर विक्रम संवत में देखें तो हम क्या करेंगे, 746 जो है विक्रम संवत इसकी जो है निर्माण तिथि मानी जाती है।
प्राचीनतम समयांकित। कहाँ पर स्थित है ये शीतलेश्वर महादेव का मंदिर? झालरापाटन में, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। काला बावजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, धुलेव, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धुलेव के अंदर जो है काला बावजी का मंदिर स्थित है। धुलेव कहाँ पे है? उदयपुर में। सेम चीज़ हुई है जैसे पुष्कर और अजमेर वाला था ऑप्शन में, उदयपुर भी ऑप्शन में है, लेकिन अगर धुलेव है तो आपको धुलेव के साथ जाना है, नहीं होता तो हम उदयपुर को सही आंसर मानते हैं। ठीक है, और ये काला बावजी का मंदिर जो है, इसे ये जो है ऋषभ देव जी का मंदिर और काला बावजी का मंदिर एक ही चीज़ है। ये ऋषभ देव जी को समर्पित है, ऋषभ देव जी को। ठीक है, और यहाँ पे विशेषकर जो भील समुदाय है वो भगवान ऋषभ देव को काला बावजी के नाम से या फिर काला जी के नाम से पूछते हैं। मंदिर ये ऋषभ देव जी का है, इन्हीं का दूसरा नाम है काला बावजी, और भील समुदाय जो इन्हें काला बावजी या फिर काला जी के नाम से पूछता है। यहाँ पे इस मंदिर की जो खास बात ये है कि भगवान को यहाँ पे, यानी भगवान की जो मूर्ति है, उन्हें केसर का लेप चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? केसर का लेप। तो और केसर का लेप चढ़ाने के कारण ही इन्हें केसरिया नाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये मंदिर जो है वो कोयल नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? कोयल नदी के तट पर। और यहाँ का एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है ऋषभ देव जी का। कब लगता है ये? चैत्र कृष्ण नवमी और अष्टमी। चैत्र का जो कृष्ण पक्ष है उसकी अष्टमी और नवमी को यहाँ पे प्रसिद्ध मेला लगता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बीकानेर में स्थित है? 7 सहेलियों की बाड़ी, सोनी जी की नसिया, भांडासर जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांडासर जैन मंदिर जो है वो बीकानेर में स्थित है। ये मंदिर जो है वो 5वें जैन तीर्थंकर थे भगवान सुमितनाथ। कौन से? 5वें सुमितनाथ, उनको समर्पित मंदिर है ये। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में घी का इस्तेमाल किया गया था, यानी घी से बना हुआ मंदिर है ये। किसने करवाया था इसका निर्माण? भांडासा नामक ओसवाल व्यापारी था एक। इसका किसी शासक ने नहीं करवाया, ये ओसवाल व्यापारी था एक, भांडासा नाम का, उसने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी चित्रकारी, भित्ति चित्र और सुंदर स्थापत्य कला के लिए ये प्रसिद्ध है मंदिर। ठीक है, बाकी भी हम एक बार देख लेते हैं कहाँ का है ये तो बीकानेर में हो गया। 7 सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। सोनी जी की नसिया अजमेर में स्थित है। उसके बाद देलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसको आप याद कर सकते हो, बीकानेर का बी, भांडासर का भी बी, तो बी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किसे ताजमहल को छोड़कर देश की सबसे सुंदर इमारत बताया है? रणकपुर जैन मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर या फिर सोनी जी की नसिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देलवाड़ा के जैन मंदिर। ताजमहल को छोड़कर, यानी ताजमहल के बाद सबसे सुंदर तो ताजमहल को बताया है 1 नंबर पे, उसके बाद 2nd नंबर पे जो है देलवाड़ा के जैन मंदिरों को बताया है इन्होंने। ये जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है ये भी 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, 5 मंदिरों का समूह। इसमें भी किसकी ज़्यादा इन्होंने जो है तारीफ़ करी है? विमल शाही मंदिर की। ये इसके नाम में आगे आएंगे क्वेश्चन में बताऊंगी आपको कि 5 मंदिर हैं, 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा जैन मंदिर में। उसमें जो विमल वसही या फिर विमल शाही या विमल वसही जो मंदिर है
उसकी इन्होंने तुलना करी है कि ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत या भारत की सबसे उत्कृष्ट इमारत, इसे इन्होंने माना है। ये विमल वसई मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को ये मंदिर समर्पित है, भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने 1031 ईस्वी में, 1031 ईस्वी में विमल शाह ने इसका निर्माण किया गया था। और इसके अंदर इतना क्या खूबसूरत चीज़ है कि इसकी तुलना ताजमहल से कर दी गई है कि ताजमहल के बाद यही भारत की उत्कृष्ट जो है कलाकृति है या फिर इमारत है। इसके अंदर जो है संगमरमर की बारीक नक्काशी की गई है, संगमरमर की बारीक नक्काशी की गई है और इसकी स्थापत्य कला ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने, राणा हमीर ने, महाराणा प्रताप ने या फिर बप्पा रावल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण माना जाता है। ठीक है, और कहाँ पे करवाया था ये भी आपको याद रखना है, कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी नामक स्थान है उदयपुर ज़िले के अंदर, वहाँ पे इन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन ये हम देखते हैं कि इसका निर्माण जो है प्रारंभिक निर्माण यानी स्टार्टिंग में इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवा दिया। उसके बाद अनेक आक्रमणों के कारण इस मंदिर को क्षति पहुंची और इसका जीर्णोद्धार यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मरम्मत या फिर पुनर्निर्माण जो है वो अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया। बहुत सारे शासकों ने इसका करवाया। उसके बाद महाराणा मोकल ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसका जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो उस पुनर्निर्माण में किसने भूमिका निभाई थी? महाराणा रायमल ने। अभी वर्तमान स्वरूप जो इस मंदिर का है वो महाराणा रायमल की देन है, तो ये हम याद रखेंगे। एकलिंगनाथ जी जो है वो मेवाड़ के जो है आराध्य देवता थे। ठीक है, इनकी ये पूजा करते थे और ये कहते थे कि हम तो सिर्फ इनके वो हैं सेवक हैं, यहाँ के मेवाड़ के शासक जो हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं, ऐसा ये लोग मानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? ये हमने अभी देखा था, 4, 5, 3 या फिर 1। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ पर संगमरमर की उत्तम नक्काशी के बारे में हमने देखा। यहाँ की स्तंभ जो हैं, छतों की कलाकारियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं। मैंने इमेज नहीं डाली है, कोशिश करूँगी कि आगे के वीडियोस में इमेज डाल के आपको दिखाया जाए। ठीक है, तो ये 5 मंदिर हैं। कौन कौन से हैं? एक नाम हमने देखा था विमल वसई, विमल वसई। ठीक है, इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था, हमने देख लिया। कि किसको समर्पित था? आदिनाथ या फिर ऋषभ देव, एक ही बात है, आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को। और दूसरा मंदिर है इसका लूण वसई। ठीक है, ये किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को ये समर्पित है। तीसरा इस मंदिर समूह में मंदिर है पीतलहर, ये किसको समर्पित है? ये भी ऋषभ देव जी को समर्पित है। चौथा है पार्श्वनाथ मंदिर, ये क्या हो गया? पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, और 5वां है यहाँ पे महावीर स्वामी मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर। ठीक है, तो ये 5 मंदिरों का समूह हमें देलवाड़ा जैन मंदिर में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थना या फिर ये अर्थुणा है, यहाँ पे अर्थुणा या फिर अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। और ये परमार काल जो है वो उनके मंदिरों की स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि हम स्थापत्य कला देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन में आप यही बता रहे हो स्थापत्य, तो हम टॉपिक ही ये पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला, तो सारी चीज़ें वही हम देखेंगे जो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हमें मंदिर मिलते हैं?
शैव धर्म के, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हमें यहाँ पर, इनके प्रमाण जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं परमारकालीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? ओसिया, आसोतरा, सांभर या फिर डीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसोतरा बाड़मेर के अंदर जो है ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थित है। ठीक है, पहला कहाँ पे है? पुष्कर में, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर। तो पहला भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे है? आसोतरा बाड़मेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? खेताराम जी महाराज। ये एक संत थे, खेताराम जी, ब्रह्म ऋषि संत थे ये, खेताराम जी महाराज, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं। राजस्थान का 12वां या अंतिम ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? सारणेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव, घुश्मेश्वर महादेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर जो है वो राजस्थान का 12वां या अंतिम ज्योतिर्लिंग है। कहाँ स्थित है ये? सिवाड़ में स्थित है, सिवाड़ में स्थित है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्थापत्य कला के बचे हुए टॉपिक्स कर लेंगे, और ये सीरीज हमने शुरू की है, अब हम टॉपिक वाइज MCQ ही करवाएंगे। हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, कल्चर से हमने स्टार्ट किया है, अभी कल्चर करेंगे। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।